भाजपा के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार शपथ लेकर नया इतिहास रचा है। उन्होंने इस मामले में लगातार 3 बार शपथ लेने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। सरकार बन गई, लेकिन मामला 2014 या 2019 जैसा नहीं है। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार बहुमत से 32 सीटें दूर यानी 240 तक सिमट गई है। लिहाजा एक बार फिर गठबंधन रूपी तलवार की धार पर सरकार चलाने की तैयारी है। अब यह मिलीजुली सरकार काल पूरा करेगी या उससे पहले कोई अंतर्विरोध, कोई नया विकल्प पैदा करेगी, यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। लेकिन बहुमत से 32 सीटों की यह दूरी भाजपा नेताओं को बेचैन किए हुए है। वैसे तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक के चुनावी नतीजे भाजपा के मनोनुकूल नहीं रहे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा सबसे अधिक 80 सीटों वाले यूपी की हो रही है। 2019 के चुनाव में यूपी में अकेले दम पर 62 सीटों पर भगवा फहराने वाली भाजपा इस बार केवल 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसके मुकाबले इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। इनमें सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है। भाजपा की यह 33 सीटें तब आई जब मोदी, योगी और शाह की तिकड़ी ने चुनाव प्रचार में मानो खून पसीना एक कर दिया हो। ऐसे में यूपी के परिणामों को लेकर पार्टी में चिंतन का दौर जारी है। चर्चा हो रही है कि क्या कुछ भाजपा नेताओं के संविधान बदलने वाले बयान भाजपा के लिए ब्लंडर साबित हुए हैं। बयान भले ही दूसरे प्रांत में दिए गए हों, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित उनकी पूरी लीडरशिप संविधान बदलने वाले मुद्दे को जमीनी स्तर तक उतारने में कामयाब हुए। इन बयान वीरों के नामों में से एक नाम फैजाबाद सीट से सांसद रहे लल्लू सिंह का भी है। इस बार उन्हें सपा के अवधेश प्रसाद ने करारी मात दी है। चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक बयान काफ़ी चर्चित हुआ था। इनमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को नया संविधान बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही एक और नेता कर्नाटक के अनंत हेगड़े हैं। 6 बार से सांसद रहे अनंत हेगड़े ने चुनाव प्रचार में बयान दिया था कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो एनडीए को 400 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ऐसे बयानों से होने वाले नफ़ा नुकसान की नाप तौल कर रही भाजपा ने इस बयान के बाद उनसे किनारा करते हुए उनका टिकट काट दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजस्थान की ज्योति मिर्धा ने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि देश हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने होते हैं। उनके इस बयान का नागौर सीट पर असर हुआ कि उन्हें हनुमान बेनीवाल ने हरा दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी अपने बयानों को लेकर खासा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी अगर 400 के पार पहुंच जाएगी तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतनी होंगी। समय गवाह है कि भाजपा नेताओं के इन बयानों को विपक्ष ने अपना सबसे धारदार मुद्दा बनाया। लोकसभा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों की ऐसी कोई जनसभा या प्रेस वार्ता नहीं रही जिसमें उन्होंने भाजपा जीती तो संविधान बदल देगी जैसे जुमलों को दोहराया नहीं। और यही कारण रहा कि यह मुद्दा धीरे धीरे जमीनी स्तर तक उतरता चला गया और उसका नतीजा सबके सामने है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।